अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम देखेंगे कि बारबेक्यू लैम्ब चॉप्स कैसे बना सकते हैं। गोश्त इंतहाई न्यूट्रिएंट डेंस खाना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका गोश्त एंटी इन्फ्लेमेटरी हो यानी ओमेगा 3 के अंदर रिच हो और इन्फ्लेमेटरी ना हो यानी कि बीमारी ना कॉज करता हो, तो ये देख लें कि आपका गोश्त ग्रास फिनिश्ड होना चाहिए। सिर्फ ग्रास फेड होना काफ़ी नहीं है, या ग्रेन फेड जो होता है वो ओमेगा 6 के अंदर रिच होता है, इन्फ्लेमेटरी गोश्त होता है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। ये जानने के लिए कि आप ग्रास फेड, ग्रेन फेड और ग्रास फिनिश गोश्त के अंदर कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हमारे मॉडरेटर अली हाशमी साहब हैं, उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगी। बहरहाल ये हमारी जो चॉप्स हैं ये मेरे भाई ज़ीशान महमूद बना रहे हैं जो कि दुबई में मुकीम है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लैम्ब चॉप्स जो हैं वो चूज़ की हैं अपना चॉप बनाने के लिए। अच्छा, ये हमारी चॉप्स हैं ऑस्ट्रेलियन लैम्ब की, तकरीबन 2.5 kgs। इसके ऊपर अभी हम लोग दही, मस्टर्ड, हरी मिर्च, नमक और काली मिर्च का जो मैरिनेशन है वो इसके ऊपर लगाएंगे। इसमें ऑयल नहीं डाला हमने। ऑयल इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी जो सारी चॉप्स होती हैं इसके ऊपर ऑलरेडी फ़ैट होता है। ये देख रहे हैं आप चॉप्स जो हैं ये इसके अंदर हम लोगों ने फ़ैट उससे नहीं निकलवाया, फ़ैट सारा का सारा रहने दिया है क्योंकि ये जो फ़ैट है ये एज अ ऑयल यूज़ होगा जब हम लोग इसके टिक्के बनाएंगे लेटर ऑन। तो ये मैरिनेशन है जो हम यूज़ करते हैं और इसके ऊपर हम लोग ये मैरिनेशन अभी लगा देंगे और फिर तकरीबन 30 आवर्स के लिए इसको रखेंगे हम। अच्छा, ये अब इसकी मैरिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर हम लोग बता दें कि लीमू वगैरह नहीं डाला। इसका हमने मसाला ऐसा रखा है कि बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगाया, इतना कि आप देख सकते हैं कि मसाला बोटियों के ऊपर चिपका हुआ है और ये चिपका रहेगा ड्यूरिंग जब टिक्का भी बन रहा है तब भी ये चिपका रहेगा इसके ऊपर। और इसीलिए ये जो गोश्त होता है और चिकन होता है इसका डिफरेंट मसाला हम बनाते हैं ताकि इसका टेस्ट आए, गोश्त का टेस्ट। इसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रीज़र के अंदर, और फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, हम फ्रिज के अंदर रखेंगे ताकि इसको हम लोग 30 आवर्स की मैरिनेशन के बाद यूज़ कर लें। और मैं दोबारा बता दूँ, नींबू वगैरह और कोई भी इस तरह की चीज़ इसमें नहीं लगाएंगे हम लोग। ये सारा कुछ अगर किसी ने बाद में ऊपर डालना है तो वो एज ए सैलड साथ में पड़ा हुआ होगा। तो ये मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, ये हमारी चॉप्स हैं फुल फैट के साथ। मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है 30 आवर्स की, सेम मैरिनेशन जो बताई थी। अभी एक दिन के बाद हम लोग शाम को इफ्तारी के वक्त चॉप्स जो हैं उनको ग्रिल कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि करीब करीब रखा है क्योंकि ये श्रिंक हो जाएंगे आफ्टर कुकिंग। तो इसको हम लोग तकरीबन 10 to 15 मिनट्स एक साइड के ऊपर रखेंगे, पूरी तरह स्मोक हो जाएंगे ये। तो फिर इसको हम लोग टर्न आउट करते हैं, आराम से इसको पकने देंगे इस लोग को। बहुत हल्की आंच के ऊपर हमने रखा हुआ है कोयलों को, बहुत ही स्लो कुक कर रहे हैं इसे हम। और ये जो आपको आवाज़ आ रही है दरमियान में ड्रॉप्स गिरने की, ये फैट्स बेसिकली मेल्ट होके कोयलों पे गिर रहे हैं जिसकी वजह से स्मोक भी आ रही है। तो इट लुक्स डिलीशियस, स्मेल्स डिलीशियस। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। और ये तकरीबन अभी 7 मिनट्स हुए हैं वैसे आपको दिखाने के लिए इसको पलटाया है हमने। आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का चार आ रहा है इसके ऊपर, थोड़ी सी छोटी हो गई हैं बोटियाँ और इट लुक्स गुड टिल नाउ। भी हम लोग इसको इस साइड के ऊपर भी थोड़ा सा कुक करते हैं। ओके, तो अभी जो हम लोगों को लग रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि इसका असली कलर कैसा आ रहा है। रेड कलर आ गया है, हल्का हल्का सा ब्लैक आ गया है। इस साइड से अभी थोड़ा सा और पकने वाला है, स्पेशली वो जो बोटी हमारी रह गई थी। अगर मैं इसको उठा के दिखाऊँ तो ये ऐसे करके आ रहा है, मैं रोशनी की तरफ अगर करूँ इसे तो इसको भी एक साइड इसकी पकने वाली है, वो हम पका लेते हैं ज़रा। मैंने वैसे इसको एक सीख के साथ ट्राई करके देखा है और बहुत इजीली घुस रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक साइड से पक चुकी है ये, दूसरी साइड से बस अभी चार करने वाला रह गया। तो भी लेट्स सी थोड़ी देर बाद क्या होता है। ओके, ये चांपें कंप्लीट हो गई हैं, हम लोग इसकी इफ्तारी करने लगे। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेंडर चांपें बनी हैं, बहुत ही इजीली ब्रेक कर रही हैं।
और दिस इज़ दी चाम्पियन दैट वी वर गोइंग फॉर। टेस्ट इसका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये आपने देखा ये चॉप्स जो कि उसके अपने बकरे या दुम्बे के अपने ही फैट में पके हुए होते हैं, ये कितने आराम से बन जाते हैं। अगर आप इसको मैरिनेट पहले से करके रख लें तो ये इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। ईद हो, फैमिली गेट टुगेदर हो या कोई दावत हो, हर मौके के लिए कीटो चॉप्स बहुत बहुत अच्छा एडिशन है। हर किसी को पसंद आएंगे, ये ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कैसे बने। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।